वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 25 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले ने PMGSY के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो PMGSY क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो इसके कार्यान्वयन में मंडी जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और जो मंडी जिला है वो किस राज्य का जिला है, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसमें कुल 30 जिलों की सूची जारी की गई है और 30 जिलों में मंडी जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने सड़कों के निर्माण के राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरा स्थान हासिल किया है और उसके जिले मंडी ने जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राज्य ने इस वर्ष अप्रैल से अब तक 1104 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करके PMGSY कार्यक्रम के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। ठीक है, तो बात करते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडोरा। ऑप्शन सी सही होगा। तो अंडोरा 190वां देश बन गया है। और अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच एक माइक्रो स्टेट है, यानी फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटा सा देश है। हालांकि ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट माना जाता है। ठीक है, और IMF की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकती है, क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा हुआ है। और इसके अलावा IMF द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा, हेल्थ चेक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता भी IMF के द्वारा आपको प्राप्त कर सकता है। अंडोरा देश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला। और इसकी जो मुद्रा है, आपको पता ही होगा कि यूरोप का कंट्री है तो यूरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकांश देशों की जो मुद्रा है वो यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया। तो चार ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। ऑप्शन सी सही होगा। तो पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का एक अवसर प्रदान करता है जिन्होंने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, और इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जॉनस साल के जन्म के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके जन्म के उपलक्ष्य में, जोनस साल्क, नाम आप ध्यान रखेंगे। इनके जन्म के उपलक्ष्य में ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, क्योंकि पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व इन्हीं ने ही किया था। और विश्व पोलियो दिवस 2020 की जो थीम है वो है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में केवल 2 ऐसी राष्ट्र हैं जो कि पोलियो से अभी ग्रस्त हैं, जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बाकी के देशों में पोलियो का खतरा खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। ऑप्शन ए सही होगा। तो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और उनको कुल 118 में 65 संसदीय वोट मिले। राइट। और इससे उन्हें अपनी नई सरकार बनाने का जनादेश मिल चुका है। अक्टूबर 2019 में हरीरी ने 2019-20 के जन विरोध के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इससे पहले उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर सन 2009 से लेकर 13 जून 2011 तक प्रधानमंत्री पद के रूप में काम किया है। और इसके बाद फिर से 2016 से 2020, जिसमें कि जनवरी शामिल है, जनवरी
2020, इन 2 कार्यकालों के लिए उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा भी किया है और एक बार फिर से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो बात करें लेबनान की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है बेरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहाँ की जो मुद्रा है लेबनानी पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो वर्ष 1948 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में कुल स्थायी सदस्य 5 हैं और उन 5 स्थायी सदस्यों सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं की बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की बात करें तो वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945 में 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया था, जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र जो नाम है वो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इनका नाम दिया गया था। और पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जनवरी 1942 की घोषणा में इसका इस्तेमाल भी किया गया। ठीक है, यानी कि 1942 से ही इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका गठन 1945 में हुआ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL को कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल की सबसे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे विश्व स्तर पर दूसरे सबसे सुरक्षित एरोड्रम के रूप में प्रमाणित किया गया है। सुरक्षित यात्रा स्कोर सेफ ट्रेवल बैरोमीटर की एक पहल है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर 200 से अधिक हवाई अड्डों का इसमें कार्यान्वयन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटलांटिस के साथ, ऑप्शन ए सही होगा। तो मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिक के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य मास्टर कार्ड के उन उपयोगकर्ताओं को एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है, टेक्नोलॉजी प्रदान करना है जो उन्हें बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग अनुभव बनाने में सक्षम करेगा। भारत में लॉन्च करने के बाद इसकी साझेदारी का जो विस्तार है वो मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तक किया जाएगा। राइट, तो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो यूजर्स बेहतर अनुभवों के जरिए अपने साथ यूजर्स को जोड़े रखना है और ये किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान पर चालू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। तो इसके इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1972 1972 में विकास समस्याओं के हल करने के लिए दुनिया का जो ध्यान है आकर्षित करने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ILO की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत को कुल 35 वर्ष बाद, ठीक है, कुल 35 वर्ष बाद लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा, ठीक है, क्या नाम है? अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, तो इनको अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक, 2020 में अक्टूबर इसी माह से लेकर जून 2021, तो इस अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय
प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वो नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। ठीक है। आईएलओ की अगर हम बात करें तो आईएलओ एक ऐसा निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे, बजट पर निर्धारण करता है, श्रम संगठनों की बात को समझता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और इसमें कुल 187 कंट्रीज सदस्य हैं। ठीक है। और इसकी जो बैठक है मार्च, जून और नवंबर, यानी कि साल में 3 बार होती है। राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है? ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो राइट आंसर होगा राजीव कुमार, ऑप्शन ए सही होगा। तो नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली, अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में सुधारों की शुरुआत के लिए एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है। कितने सदस्यीय? 14 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है, और जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। समिति के सदस्य नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्रालय के जो सचिव होंगे, ये इसके सदस्य होंगे। ठीक है। तो इसकी जो भूमिका होगी वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर बहुविषयक, यानी कि अधिक से अधिक विषयों के साथ, और पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित मुद्दों के संदर्भ में वर्तमान प्रणाली की जांच की जाएगी, वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जांच की जाएगी, और इसमें शहरीकरण से जो भी चुनौतियां बन रही हैं उनको इसमें ऐड करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो चुनौतियां समाप्त हो सके। समिति भारत में शहरी नीति शिक्षा प्रणाली की जांच भी करेगी और भारत में योग्य शहरी नियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी। ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किया। आगे देखते हैं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना, एक योजना है, इसको अरुणाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कल की कुछ का आंसर। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में डीडीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहन जेटली, जो कि स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है। यहाँ पर आज की करंट अफेयर क्विज आपके सामने दी गई है, हाल ही में किस राज्य में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कौन सी राज्य में हुआ है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जीएस से रिलेटेड जो आज का क्वेश्चन है वो है नीले पानी की नीति, जिसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं, वो किस गवर्नर ने या किस यूरोपीय शक्ति ने अपनाई थी, जिसका कौन सा गवर्नर था वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, वास्को ड गामा, पेड्रो अल्वारेज कैरबल, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताइए। लेकिन मैं आपको नोट करा दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने कल डाली थी, हिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियो डाली गई थी उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और हिस्ट्री की उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।